द्वापर युग। जब स्वयं श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से ब्रह्मांड को मोहित कर रहे थे, पर उनकी दृष्टि एक अद्भुत रहस्य पर ठहरी हुई थी। वो रहस्य था श्री राधा का प्रेम। भगवान सोचते थे, मेरे भीतर ऐसा कौन सा माधुर्य है जिसे चखकर राधा प्रेम में उन्मत्त हो जाती है, और उस प्रेम को अनुभव करने का सुख कैसा होता है। ये प्रश्न, ये दिव्य जिज्ञासा उस युग में अनुत्तरित रह गई। फिर आया कलयुग। उसी अधूरे प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए स्वयं परमेश्वर ने एक अभूतपूर्व रूप धारण किया। इस बार वे राजा या योद्धा नहीं, बल्कि एक भक्त बनकर आए। उन्होंने श्री राधा की सुनहरी कांति को अपना वर्ण बनाया और उनके महाभाव को अपना हृदय। कलयुग एक ऐसा युग जहां धर्म केवल पोथियों में सिमट कर रह गया था। 15वीं शताब्दी का भारत ज्ञान, तर्क और कर्मकांडों के बोझ तले इस कदर दब चुका था कि मनुष्य के हृदय से ईश्वर का विशुद्ध प्रेम पूरी तरह सूख गया था। नवद्वीप, जो उस समय विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था, वहां भी लोग केवल शास्त्रार्थ जीतने के लिए लड़ रहे थे, प्रभु को पाने के लिए नहीं। लेकिन जब धरती पर प्रेम का अकाल पड़ता है, तब वो प्रेम सागर स्वयं धरती पर उतर आता है। इसी नवद्वीप में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, पंडित जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी शची देवी। शची देवी की 8 संतानों का जन्म के कुछ समय बाद ही निधन हो गया था। फिर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया विश्वरूप। उस बालक के जन्म से घर में एक बार फिर आशा की किरण जाग उठी। कुछ वर्ष बाद शची देवी ने फिर एक बालक को जन्म दिया। वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था और संयोग से उसी दिन होली का उत्सव भी मनाया जा रहा था। संध्या का समय था। आकाश में चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और गंगा तट पर हजारों लोग स्नान करते हुए हरि नाम का जप कर रहे थे। कलयुग के अंधकार को मिटाने के लिए द्वापर युग का कृष्ण राधा रानी के सुनहरे रंग और उनके असीम प्रेम में रंग कर आ गया था। घर में ज्योतिषियों को बुलाया गया। जब उन्होंने बालक की कुंडली देखी तो कुछ देर तक मौन रहे, फिर धीरे से बोले, ये बालक साधारण नहीं है। आगे चलकर ये भगवान के नाम का प्रचार पूरे संसार में करेगा। बालक का नाम रखा गया विश्वंभर, लेकिन घर में उसे प्यार से निमाई कहा जाने लगा, क्योंकि उसका जन्म घर के पास खड़े एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। निमाई का रंग अत्यंत गौर था और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज झलकता था। शायद यही कारण था कि लोग उसे प्रेम से गौरांग, गौरहरि और गौर सुंदर जैसे नामों से भी पुकारने लगे। एक दिन अचानक घर के आंगन में हड़कंप मच गया। पड़ोस से किसी ने जोर से आवाज लगाई, अरे जल्दी आओ, देखो तो क्या हो गया। आसपास खड़े लोग कुछ देर तक स्तब्ध रह गए। फिर भीड़ में से किसी ने धीमे स्वर में कहा, इस बालक में अवश्य कोई दिव्य शक्ति है। निमाई का स्वभाव एक और बात के लिए प्रसिद्ध था। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता था। उस समय समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद बहुत गहरा था। ब्राह्मण लोग केवल अपने ही हाथ का बनाया भोजन ग्रहण करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण अतिथि पंडित जगन्नाथ मिश्र के घर आए। मिश्र जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। ब्राह्मण ने स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाने का निश्चय किया। उन्होंने आंगन में चौका लीपा, भोजन बनाया और फिर आंखें बंद करके भगवान विष्णु को भोग लगाने लगे। उसी समय छोटा निमाई धीरे धीरे वहां आ पहुंचा। वो चुपचाप बैठ गया और जैसे ही ब्राह्मण ध्यान में लीन हुए, निमाई ने हाथ बढ़ाकर थाली से चावल उठाकर खाने शुरू कर दिए। ब्राह्मण ने जैसे ही आंखें खोली, ये दृश्य देखकर, अरे ये क्या, मेरा भोग तो अपवित्र हो गया। उनकी आवाज सुनकर जगन्नाथ मिश्र और शची देवी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मिश्र जी गुस्से में निमाई को पकड़ने ही वाले थे कि ब्राह्मण ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा,
कोई बात नहीं, मैं फिर से भोजन बना लूंगा। इस बार निमाई को रस्सी से बांधकर अलग बैठा दिया गया। ब्राह्मण ने फिर से भोजन बनाया और एक बार फिर भगवान को भोग लगाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, किसी के खाने की आवाज आने लगी। उन्होंने मुड़कर देखा, निमाई फिर से थाली के पास बैठा चावल खा रहा है। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। लेकिन उसी रात उस ब्राह्मण के साथ एक अद्भुत घटना घटी। जब उन्होंने फिर से भगवान को भोग लगाया तो अचानक उनके सामने भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तुम मुझे भोग लगाने के लिए बुला रहे थे और मैं 2 बार उसी बालक के रूप में तुम्हारे सामने आया। जिस बालक को तुम बार बार वहां से हटा रहे थे वही मेरा अंश था। उसने जो कुछ खाया वही भोग मुझे प्राप्त हुआ। तुमने उसे दूर किया, पर मैं तो उसी के रूप में तुम्हारे पास बैठा था। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, बस इतना वर दीजिए कि आपका ये दिव्य रूप सदा मेरे हृदय में बना रहे। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अंतर्धान हो गए। नवद्वीप का वही आंगन जहां छोटे निमाई की चंचलता और शरारतों से पूरा घर गूंजता था, उसी घर के एक शांत कोने में एक और जीवन वैराग्य की ओर बढ़ रहा था। निमाई के बड़े भाई विश्वरूप। जहां निमाई शरारतों का सागर था, वहीं विश्वरूप शास्त्रों में डूबे हुए एक शांत सरोवर की तरह थे। उनकी आंखों में इस भौतिक संसार के लिए कोई आकर्षण नहीं था। जब माता पिता ने उनके विवाह की तैयारी शुरू की तो विश्वरूप के भीतर एक गहरा द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। उनके सामने 2 ही मार्ग थे, या तो मोह माया का गृहस्थ जीवन या फिर पूर्णतः श्रीहरि के चरणों का संन्यास। और अंततः वैराग्य की जीत हुई। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, विश्वरूप चुपचाप उठे। उन्होंने अपनी सोती हुई माता, पिता और छोटे निमाई को अंतिम बार देखा और बिना किसी को जगाए घर की चौखट हमेशा के लिए लांघ गए। सुबह जब माता ने देखा कि विश्वरूप घर में नहीं है तो उन्होंने सोचा कि वे हमेशा की तरह गंगा तट पर गए होंगे। लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी वे वापस नहीं लौटे। अब चिंता बढ़ने लगी। पिता ने तुरंत लोगों को खोजने भेजा। गंगा तट, मंदिर और आसपास के स्थानों पर बहुत तलाश की गई, लेकिन कहीं उनका पता नहीं चला। धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि उन्होंने संसार का त्याग कर संन्यास का मार्ग स्वीकार कर लिया है। विश्वरूप के चले जाने के बाद घर में एक गहरी शांति और गंभीरता छा गई थी। माता का मन बार बार उसी स्मृति में डूब जाता और पिता भी अक्सर चिंतन में डूबे रहते। छोटा निमाई ये सब चुपचाप देख रहा था। पहले की तरह दिन भर खेल कूद और शरारतों में उसका मन नहीं लगता था। घर के इस परिवर्तन ने उसके बाल मन को भी भीतर से स्पर्श किया। धीरे धीरे उसका ध्यान अध्ययन की ओर जाने लगा। अब वह खेल के स्थान पर बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करने लगा। कभी पिता के पास रखे शास्त्र और कभी बड़े भाई के छोड़े हुए ग्रंथ। घंटों तक वह मन लगाकर शास्त्र पढ़ता रहता, मानो किसी गहरे अर्थ को समझने का प्रयास कर रहा हो। लेकिन यह देखकर पिता के मन में एक चिंता उठने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि निमाई पूर्ण तन्मयता से शास्त्र पढ़ रहा है। बेटा, अध्ययन करना अच्छा है, परंतु इतना मत डूबो कि संसार से ही मन हट जाए। निमाई ने आश्चर्य से पूछा, क्यों पिताजी? कुछ क्षण तक वे शांत रहे। उनकी आंखों में एक पिता की चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, एक बेटा तो हमसे दूर चला गया। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़ो। लेकिन उसके मन में ज्ञान की जिज्ञासा और भी गहरी हो गई। धीरे धीरे उसकी कुशाग्र बुद्धि और स्मरण शक्ति के चर्चे पूरे नवद्वीप में आग की तरह फैलने लगे। बड़े बड़े विद्वान उस युवा से शास्त्रार्थ करने आते और नतमस्तक होकर लौट जाते। देखते ही देखते शची माता का वो नटखट निमाई पूरे बंगाल का सबसे बड़ा और अजेय विद्वान बन गया। अब नवद्वीप उसे एक नए और सम्मानजनक नाम से पुकारने लगा था, निमाई पंडित। विद्या और ज्ञान की राजधानी नवद्वीप में उस समय एक भारी संकट आन खड़ा हुआ, जब पूरे भारतवर्ष को शास्त्रार्थ में हराने वाले अजेय विद्वान दिग्विजयी पंडित श्री केशव कश्मीरी
वहां आ पहुंचे। उन्हें साक्षात ज्ञान की देवी माता सरस्वती का वरदान प्राप्त था कि कोई भी विद्वान उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकेगा। नवद्वीप के बड़े बड़े और वयोवृद्ध पंडित भय से कांपने लगे। यदि नवद्वीप हार गया तो उसकी सदियों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तब इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आए नवद्वीप के सबसे युवा और कुशाग्र पंडित मात्र 16 वर्ष के निमाई। तो तुम हो वो बालक निमाई जिसके व्याकरण के ज्ञान की चर्चा नवद्वीप की गलियों में हो रही है। मैंने तो सोचा था कि नवद्वीप के विद्वान मुझसे कोई योग्य प्रतिद्वंदी भेजेंगे। तुम तो अभी कल के बालक हो। मुझसे शास्त्रार्थ करोगे? मैं तो आपके समक्ष एक अज्ञानी बालक मात्र हूं आचार्य जी। शास्त्रार्थ की मेरी क्या विसात। मैंने तो सुना है कि आप पर साक्षात माता सरस्वती की कृपा है। यदि आप इस पूर्णिमा की रात में कुछ श्लोक रच दें तो हम शिष्यों का उद्धार हो जाए। निमाई की विनम्रता देखकर श्री केशव कश्मीरी का अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने उसी क्षण आंधी तूफान की गति से संस्कृत के 100 कठिन और अद्भुत श्लोक रच डाले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वहां उपस्थित कोई भी विद्वान उन श्लोकों का अर्थ तक नहीं समझ पाया। स्तुति समाप्त होते ही केशव कश्मीरी ने गर्व से निमाई की ओर देखा। अद्भुत आचार्य, आपकी ये गंगा स्तुति साक्षात देवी सरस्वती का ही चमत्कार है। परंतु क्षमा करें, यदि आप अपनी इस रचना के 64वें श्लोक का अर्थ स्पष्ट कर दें तो बड़ी कृपा होगी। मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार उस श्लोक में भवानी भर्तु शब्द के प्रयोग में समास का दोष है और साथ ही अलंकार का भी दोष है। उस रात श्री केशव कश्मीरी सो नहीं सके। उनका दिग्विजयी होने का सारा घमंड गंगा की लहरों में बह चुका था। उन्होंने रोते हुए अपनी इष्ट देवी माता सरस्वती का ध्यान किया। विलाप मत कर केशव, तेरा ज्ञान आज खंडित नहीं हुआ बल्कि वह सार्थक हो गया है। जिन्हें तूने एक साधारण बालक समझकर शास्त्रार्थ की चुनौती दी है, वे स्वयं मेरे स्वामी अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री नारायण हैं। मेरा ज्ञान मेरे ही स्वामी के समक्ष कैसे ठहर सकता है? जा और कल सुबह अपना सारा अहंकार उनके चरणों में समर्पित कर दे। मुझे क्षमा कर दीजिए निमाई पंडित। माता सरस्वती ने मेरे ज्ञान के नेत्र खोल दिए हैं। मैं सारी दुनिया को जीतकर भी अज्ञानी ही रहा। आज से मैं अपनी सारी विजय, अपना सारा ज्ञान आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूं। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। विद्या का उद्देश्य अहंकार नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण है आचार्य। जो नतमस्तक होना जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। उस दिन भारतवर्ष के सबसे बड़े दिग्विजयी विद्वान ने अपना घमंड त्याग कर एक युवा पंडित के आगे घुटने टेक दिए। नवद्वीप में निमाई पंडित के ज्ञान का सूर्य अब अपने सर्वोच्च शिखर पर चमक रहा था। परंतु नियति इस लौकिक ज्ञान और यश से बहुत दूर निमाई के लिए वैराग्य और वियोग का एक ऐसा कांटों भरा मार्ग तैयार कर रही थी जिसकी शुरुआत उनके गृहस्थ जीवन के सबसे बड़े संघर्ष से होने वाली थी। नवद्वीप में युवा और कुशाग्र पंडित निमाई की ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी और उनके जीवन में एक के बाद एक नई घटनाएं आकार लेने लगी। पिता जगन्नाथ मिश्र के वैकुंठवासी होने के बाद घर का पूरा भार निमाई के युवा कंधों पर आ गया। माता शची की प्रसन्नता के लिए उनका विवाह वल्लभ आचार्य की सुपुत्री लक्ष्मी प्रिया से संपन्न हुआ। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। निमाई गृहस्थ धर्म और विद्यादान दोनों का पूर्ण निष्ठा से पालन कर रहे थे। इसी विद्यादान और धन अर्जन के उद्देश्य से उन्हें कुछ समय के लिए पूर्वी बंगाल की यात्रा पर जाना पड़ा। परंतु संसार की खुशियां पानी के बुलबुले के समान होती हैं। निमाई के पीछे नवद्वीप में काल ने एक क्रूर प्रहार किया। एक विषैले सर्प के दंश से लक्ष्मी प्रिया इस नश्वर संसार को छोड़कर चली गई। शची माता के आंगन में फिर से गहरा अंधकार और रुदन छा गया। निमाई, विधाता ने हमारे घर के लक्ष्मी छीन ली मेरे लाल।
मैं तुझे क्या मुंह दिखाऊं? शांत हो जाइए माँ। मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, ये तो श्री हरि की ही इच्छा है। वो बहुत छोटी थी निमाई। ऐसा क्यों हुआ? जो आया है उसे एक दिन जाना ही है माँ। ये संसार, ये मोह, ये रिश्ते सब रेत के महल की तरह है। जो कल हमारा था वो आज मिट्टी है। शोक मत करो माँ, आत्मा कभी नहीं मरती। पुत्र के मुख से ऐसा गहरा वैराग्य और संसार की नश्वरता का सत्य सुनकर शची माता भीतर तक कांप गईं। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनका इकलौता पुत्र इस दुख में वैरागी न हो जाए। निमाई को संसार से बांधे रखने के लिए उन्होंने शीघ्र ही नवद्वीप के राजपंडित सनातन की गुणवान पुत्री विष्णुप्रिया से उनका दूसरा विवाह कर दिया। निमाई ने माता की आज्ञा मानकर पुनः गृहस्थ धर्म तो स्वीकार कर लिया, परंतु लक्ष्मीप्रिया की मृत्यु ने उनके भीतर किसी और ही यात्रा की नींव रख दी थी। संसार की क्षणभंगुरता ने उनके हृदय में ईश्वर को जानने की एक गहरी प्यास जगा दी थी, जिसे अब कोई लौकिक सुख शांत नहीं कर सकता था। इसी बेचैनी को लिए और अपने दिवंगत पिता के श्राद्ध के निमित्त निमाई के कदम उस पवित्र भूमि की ओर बढ़ चले, जहां उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी, गया जी की ओर। पिता जगन्नाथ मिश्र के देहावसान के पश्चात उनके श्राद्ध और पिंडदान के लिए निमाई पंडित पवित्र तीर्थ गया पहुंचे। बाहर से वे गंभीर और परम विद्वान पंडित दिख रहे थे, लेकिन भीतर संसार की नश्वरता ने उनके हृदय में वैराग्य की एक गहरी प्यास जगा दी थी। फल्गु नदी के तट पर तर्पण करते हुए उनकी आंखें किसी ऐसी शांति को खोज रही थी जो शास्त्रों के पन्नों में नहीं थी। प्रभु, मेरे जीवन का सारा पांडित्य, मेरा सारा लौकिक ज्ञान आज विष्णु पद के सामने शून्य हो गया है। मैंने शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, पर मेरे भीतर केवल अंधकार और भटकाव है। ईश्वरपुरी ने अत्यंत करुणा से उस तेजस्वी युवा को देखा, जिसके ज्ञान का डंका पूरे बंगाल में बजता था। तुम्हारी ये व्याकुलता व्यर्थ नहीं है। जब हृदय में ज्ञान का अहंकार मिटकर शून्यता आती है, तभी उसमें श्री कृष्ण के प्रेम का बीज बोया जा सकता है। गया की इस पवित्र भूमि पर तुम्हारा आना सिद्ध हो गया। तो मेरा उद्धार कीजिए गुरुदेव। ये संसार मुझे एक भंवर की तरह लगता है। मुझे इस भव सागर से पार लगाइए। मुझे वो मार्ग दिखाइए जो सीधे श्री हरि के चरणों तक जाता हो। मैं ये जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। विष्णुपद मंदिर के शांत एकांत में ईश्वरपुरी ने निमाई को दीक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने निमाई को अपने समीप बैठाया। निमाई आंखें मूंदे, दोनों हाथ जोड़े, एक टक अपने गुरु की वाणी सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज से तुम केवल तार्किक निमाई पंडित नहीं रहे। मैं तुम्हें 10 अक्षर वाला गोपाल मंत्र प्रदान करता हूँ। निमाई, अब शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क छोड़ो। इस मंत्र को अपनी श्वास बना लो और केवल कृष्ण प्रेम के लिए रुदन करो। श्री कृष्ण, मेरे कृष्ण। गुरुदेव, इस मंत्र को सुनते ही मेरा हृदय क्यों जलने लगा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे बस कृष्ण चाहिए। यही कृष्ण प्रेम की अग्नि है मेरे बच्चे। ये मंत्र तुम्हारे भीतर के सारे भौतिक आवरणों को जला देगा। अब तुम्हारा यह जीवन केवल श्री हरि के संकीर्तन और जगत के उद्धार के लिए है। जाओ, नवद्वीप लौट जाओ और प्रेम का यह रस पूरे संसार में बांटो। नवद्वीप में एक अद्भुत परिवर्तन अनुभव होने लगा। वही निमाई पंडित, जो पहले तर्क और व्याकरण के आचार्य के रूप में विख्यात थे, अब भीतर से पूर्णतः रूपांतरित हो चुके थे। जब वे पाठशाला में बैठते तो सूत्र समझाते समझाते उनकी वाणी धीरे धीरे मंद पड़ जाती और वे भाव में डूबकर कह उठते, कृष्ण ही जीवन का सार है, वही एकमात्र सत्य है। विद्यार्थी एक दूसरे को निहारते, उन्हें समझ नहीं आता कि यह परिवर्तन कैसे और कब घटित हुआ। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे नवद्वीप में फैलने लगी। इसी समय एक और गहन घटना आकार ले रही थी। नवद्वीप में एक महापुरुष का आगमन हुआ, नित्यानंद प्रभु।
वे वर्षों से तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने अंतःकरण में उठती एक दिव्य पुकार के अनुसरण में यहां आए थे। मानो भीतर से उन्हें संकेत मिल चुका हो कि अब वो क्षण समीप है जब उन्हें अपने प्रभु के साक्षात दर्शन होंगे। वे शांत और स्थिर भाव से नंदन आचार्य के घर ठहर गए। उधर निमाई अपने भक्तों के बीच विराजमान थे। अचानक उनका चित्त भीतर की गहराई में खिंच गया और वे धीमे पर दृढ़ स्वर में बोले, नवद्वीप में कोई महान आत्मा पधारी है, उसे खोज कर लाओ। ये सुनते ही भक्त उठ खड़े हुए। कुछ निमाई के वचनों से प्रेरित होकर निकले, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके भीतर स्वयं एक सूक्ष्म अनजानी पुकार जाग उठी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनके हृदय को स्पर्श किया हो और वे बिना जाने उसी दिशा में चल पड़े। नगर की गलियों में खोज प्रारंभ हुई। कोई एक ओर गया, कोई दूसरी ओर, पर धीरे धीरे सभी के चरण मानो एक ही दिशा में मुड़ने लगे, नंदन आचार्य के घर की ओर। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा एक तेजस्वी, शांत और दिव्य व्यक्तित्व ध्यान मग्न बैठा है। वही थे नित्यानंद प्रभु। ये समाचार जैसे ही निमाई तक पहुंचा, वे स्वयं वहां पधारे। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, समय मानो थम सा गया। कोई परिचय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल एक गहरी पहचान, एक आत्मिक मिलन जो शब्दों से परे था। नित्यानंद प्रभु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। निमाई की दृष्टि भी करुणा और प्रेम से पूर्ण थी। अगले ही क्षण दोनों एक दूसरे के समीप आए, मानो युगों से बिछुड़े दो स्वरूप पुनः एक हो गए हों। नित्यानंद प्रभु ने भाव विह्वल होकर कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु के दर्शन से सब पूर्ण हो गया। निमाई ने अत्यंत शांत और मधुर स्वर में उत्तर दिया, अब से हम सब मिलकर हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। यही हमारा धर्म है, यही हमारा पथ है। ये मिलन केवल दो संतों का नहीं था, ये एक दिव्य कार्य के प्रारंभ का संकेत था। कुछ ही समय बाद अद्वैत आचार्य भी उनके साथ जुड़ गए। वे पहले से ही प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि भक्ति की धारा पुनः प्रवाहित हो। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनके हृदय में अटूट विश्वास स्थापित हो गया। अब नवद्वीप में एक नई दिव्य लीला प्रारंभ हुई। रात्रि के समय संकीर्तन होने लगे। निमाई और नित्यानंद के मिलन के बाद नवद्वीप में संकीर्तन की आंधी आ गई थी। गलियों में गूंजता हरे कृष्ण का नाद कुछ ईर्ष्यालु लोगों को खटकने लगा। उन्होंने नवद्वीप के शासक चांद काजी से इसकी शिकायत कर दी। काजी साहब का हुक्म है, आज के बाद नवद्वीप की सड़कों पर यह कीर्तन और शोर शराबा नहीं होगा। जो नियम तोड़ेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी।